देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ द मून बी एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, मून है, मून का जो एंगुलर डायमीटर है आई के ऊपर, ये आपकी आई है, दिस इज 30 मिनट, ये कितना है 30 मिनट। अब कहता है कि हाउ फार फ्रॉम द आई ए कॉइन ऑफ डायमीटर, एक कॉइन जिसका डायमीटर कितना है 2.2 2.2 सेंटीमीटर है, 2.2 सेंटीमीटर है, इसको कहां पर कितनी डिस्टेंस के ऊपर इसको रखा जाए, मान लीजिए r डिस्टेंस पे इसको प्लेस किया है, सच दैट मून कंप्लीटली हाइड हो जाता है, मून कंप्लीटली हाइड हो जाए। तो देखिए ये डिस्टेंस r कंसीडर कर लिया हमने, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 मिनट, मीन्स दिस इज 30 अपॉन 60 डिग्री, और 1/2 आ गया, ये 1/2 डिग्री, डिग्री का रेडियन बनाएंगे, दिस इज पाई अपॉन 180 आ, दिस इज पाई अपॉन 180, ये इतने रेडियन है, दिस इज रेडियन, एंड थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, L आर्क की लेंथ है, आर्क की जगह यहाँ डायमीटर ऑफ द कॉइन बिहेव करेगा, R जितनी डिस्टेंस पे ये प्लेस किया है, तो क्या होगा, दिस इज पाई अपॉन, दिस इज 2 इंटू 180 इज इक्वल टू L अपॉन, L कितना है आपके पास 22/10 सेंटीमीटर है, उसको भी सेंटीमीटर में निकाल लो, इंटू 1/r आ गया, 1 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 22/7, 22 से 22 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 14 इंटू 18 सेंटीमीटर, मीन्स क्या हो जाएगा 18 4 72, 7 आ गया, 18 1 दिस इज 25, इतने सेंटीमीटर, 252 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर अगर इसको रखेंगे तो मून कंप्लीटली हाइड हो जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, सेकंड है फाइंड द डिग्री एंड रेडियन ऑफ द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड मिनट हैंड, मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच, दिस इज ए क्लॉक, दिस इज 9, ये 6 है एंड ये 3 है, 3। अब ये कहता है कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच आप एंगल निकालिए, कितना आएगा, जब टाइम क्या हुआ है 3:30, मीन्स दिस इज 4, ये 5 है एंड ये 6, आर हैंड आपका कहाँ है 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4, एंड मिनट हैंड कहाँ होगा, दिस इज ऑन 6 के ऊपर। आपको ये एंगल निकालना है, एंगल थीटा बिटवीन द आर हैंड एंड मिनट हैंड एट टाइम 3 पास, हाफ पास 3। सो देखिए एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स में कितना करता है 360, 60 मिनट में मिनट हैंड पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देगा, 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में दिस इज क्या आ जाएगा 6 डिग्री, एंड इन 30 मिनट्स, क्योंकि 12 से 6 पे आया है, 30 मिनट में कितना करेगा ये, दिस इज 180 डिग्री, ये तो 180 डिग्री, यहां से इस लाइन को लाइन ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, सो ये टोटल एंगल थीटा 1 ले लो, थीटा 1 कितना है आपका, दिस इज 180 डिग्री। नाउ ये एंगल थीटा 2,
theta 2, this is angle by angle subtended by R hand in 7/2 hours. 1 आवर के अंदर कितना, 1 आवर के अंदर आप 12 से 1 पे आएगा, 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो इसमें कितना करेगा, दिस इज 3.5, 7/2 इंटू 1 में 30 करता है, दिस इज इंटू 30 आ गया, दिस इज 105 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, दिस इज 180 minus 105, this is equal to 75 degree, this is equal to 75 degree. अब इसकी वैल्यू रेडियन में भी फाइंड आउट करनी है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 इंटू पाई बाई 180, दिस इज रेडियन, क्या आ जाएगा, दिस इज 5 से कैंसिल कर दो, 15 से हो जाएगा क्या, 15 पर 75, और दिस इज 12, 5 पाई बाई 12 रेडियन, इतना रेडियन सबटेंड करेगा. ये फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड. ये कहता है कि x एंड y आर रियल एंड सेकेंड स्केयर थीटा, दिस इज गिवन 4x y अपॉन x प्लस y का होल स्केयर, x plus y का whole scale. So that this equation is possible. This equation is possible only when x is equal to y. x is equal to क्या हो, y. So यहाँ देखिए cos square theta लेंगे, cos square theta is equal to क्या हो जाएगा, x plus y का scale upon this is 4xy. And cos square theta क्या होता है, cos square theta less than equal to 1 greater than equal to 0, means this quantity must be less than equal to 1 होना चाहिए, means x plus y का स्केल upon 4xy, 4xy must be less than equal to 1 के होना चाहिए, must be less than equal to 1. यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, x plus y का स्केल लेस देन इक्वल टू 4xy, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे x प्लस वाई स्केयर माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0. ये हो गया आपके पास x माइनस वाई का स्केयर लेस देन इक्वल टू 0. स्केयर्ड क्वांटिटी लेस देन 0 नहीं हो सकती, x माइनस वाई का स्केयर कैन नॉट बी लेस देन 0, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है x माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 0. This implies x minus y is equal to 0 और x is equal to y. So केवल ये इक्वेशन कब पॉसिबल हो सकती है, जब आपका क्या हो, दिस फैक्टर मस्ट बी क्या होना चाहिए, x मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, y. आप सेकेंड स्क्वायर थीटा को लेके भी कर सकते थे, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, 4xy मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई का स्केल. तो यहां क्या कर देते, x प्लस वाई का स्केल माइनस 4xy इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 0. वही बात x माइनस वाई का स्केल लेस देन इक्वल टू क्या है आपके पास, 0. सो यहां से पॉसिबिलिटी क्या बनती है, सिर्फ x इज इक्वल टू क्या हो, y, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos x दे रखा है, cos x इज इक्वल टू 8/17 दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू of cos pi by 6 plus x and plus this is cos pi by 4 minus x and plus ये है cos 2 pi by 3
2π/3 माइनस एक्स, 2π/3 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है cos x इतना है तो sin x क्या आ जाएगा, sin x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x की वैल्यू रख देंगे, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 64 अपॉन 289, दिस इज इक्वल टू 15/79। ये वैल्यू किसकी है आपकी sin x की वैल्यू। अब इसको a प्लस बी फार्मूले से खोल देंगे, क्या आ जाएगा cos π/6 cos x माइनस sin π/6 sin x एंड प्लस cos π/4 एंड cos x प्लस आ जाएगा sin π/4 और sin x एंड प्लस cos 2π/3 इंटू cos x एंड प्लस cos sin 2π/3 और sin x cos x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, दिस इज अंडर रूट 3/2 cos π/6 cos x कितना है 8/17 माइनस 1/2 sin π/6 sin x की वैल्यू 15/17 एंड प्लस cos π/4 1/√2 8/17 एंड प्लस क्या आ जाएगा प्लस यहां तक हो गया, दिस इज 1/√2 15/17 एंड प्लस क्या होगा आपके पास cos 2π/3 माइनस 1/2 होगा, माइनस 1/2 एंड 8/17, दिस इज cos x एंड प्लस √3/2 एंड ये 15/17, ये क्या होगा 15/17। तो देखिए यहां पर दिस इज √8√3 एंड ये 15√3 अपॉन 34 है, तो टोटल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 23√3 अपॉन 34। यहां पर देखिए 15/34 एंड ये 8/34 माइनस 23/34 हो गया एंड ये है आपके पास 8/17√2 15/17√2, दिस इज 23/17√2। आपके अगर आप एलसीएम ले लें क्या, दिस इज 34 तो ये क्या आ जाएगा 23√3 माइनस 23 एंड प्लस क्या आएगा 23√3, 23 कॉमन ले लो 23/34 इंटू √3 माइनस 1 प्लस ये आपका सॉरी दिस इज अंडर दिस इज अंडर दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अरे समझ में आ गया क्या, ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। नेक्स्ट देखिए sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू ये गिवन है आपको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10x अपॉन 10y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है a b की फॉर्म में। सो बाय कंपोनेंट और डिविडेंड, बाय कंपोनेंट ऑफ एंड डिविडेंड क्या आ जाएगा sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई अपॉन sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। ये हो राइट हैंड साइड में क्या होगा ऊपर दोनों ऐड होंगे, दिस इज 2a अपॉन क्या आ गया 2b, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पर CD फार्मूले अप्लाई कर दो आप, CD फार्मूले अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा दिस इज 2 sin c प्लस d/2 2x/2 sin x एंड cos क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, दिस इज cos y बाई 2 करेंगे अपॉन 2 cos sin c माइनस sin d है, क्या आ जाएगा 2 cos x और sin y,
दिस इज इक्वल टू ए बाई बी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दिस इज टेन एक्स अपॉन साइन वाई अपॉन कॉस वाई लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ए बाई बी। तो टेन एक्स अपॉन टेन वाई क्या आ गया आपके पास, दिस इज ए अपॉन बी के इक्वल आ गया। दिस इज किसके इक्वल आ गया, ए अपॉन बी के इक्वल आ गया। बोलो कर सकते हो क्या? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास कॉसिकेंट ए प्लस सीकेंट ए। कॉसिकेंट ए प्लस सीकेंट ए, कॉसिकेंट ए प्लस सीकेंट ए इज इक्वल टू कॉसिकेंट बी प्लस सीकेंट बी, ये एंड देन शो दैट tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b किसके इक्वल पूछ रहा है ये होगा cot a प्लस बी, cot a प्लस बी बाई 2। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस प्लस 1 अपॉन कॉस ए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी प्लस 1 अपॉन साइन कॉस बी, दिस इज कॉस बी। कॉस वाले फैक्टर एक तरफ ले आओ, दिस इज, या साइन वाले एक तरफ ले आओ, 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन बी इज इक्वल टू 1 बाई कॉस बी माइनस 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लो, दिस इज साइन ए कॉस बी क्या आ जाएगा, दिस इज साइन बी माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन कॉस ए और कॉस बी। क्या हो जाएगा यहां से, साइन बी माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी is equal to sin A cos B and upon sin A sin B, sorry this is sin B, sin A sin B upon cos A cos B। ये क्या होगा, tan A और इंटू tan B। यहां पर CD फार्मूले अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज 2 cos a plus b by 2 and sin b minus a by 2। नीचे cos c minus cos d है, क्या आ जाएगा, 2 sin of a plus b by 2 and sin of b minus a by 2, b minus a by 2। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos a plus b by 2 अपॉन साइन ए प्लस बी बाई 2 क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस बी बाई 2, दिस इज इक्वल टू tan ए और इंटू tan बी, दिस इज इक्वल टू tan ए इंटू क्या होगा, tan बी। कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यही प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है 7। ये कहता है कि इफ sin x sin y minus cos x cos y plus 1 is equal to 0 है, then prove that, आपको ये प्रूव करना है कि 1 plus cot x tan y, 1 plus cot x tan y is also equal to 0। ये फैक्टर आपको प्रूव करना है एंड आपको ये चीज दी हुई है। तो यहां से देखिए, अगर माइनस कॉमन ले लें, क्या आएगा यहां पर, cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस ये किसका फार्मूला है, दिस इज cos x प्लस y, cos x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो cos x प्लस y
इज इक्वल टू किसके हुआ 1 के इक्वल। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0 के इक्वल हो गया, क्योंकि cos 0 कितना होता है, दिस इज 1। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस वाई के इक्वल। x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आपके पास y के इक्वल आ गया। अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी है, दिस इज cot x और tan y, cot x और tan y किसके इक्वल होगा, क्या आ जाएगा, दिस इज cot x प्लस x और tan y, cot x और tan y इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं माइनस वाई, x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा tan x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज tan x प्लस tan y। अच्छा कॉट में कह रहा है, दिस इज कॉट में कह रहा है, वन प्लस कॉट एक्स और tan y, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan y अपॉन क्या आ गया, दिस इज tan x। अब x की जगह y माइनस वाई रख दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस tan y अपॉन tan माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan y अपॉन tan y एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 0 के इक्वल। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 0। यही प्रूव करना था। अरे समझ में आ गया ना। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट है tan x इज इक्वल टू p प्लस q एंड सेकंड फैक्टर दिया हुआ tan y इज इक्वल टू p माइनस 1, दिस इज p प्लस 1 है, p प्लस 1 एंड tan y है p माइनस 1। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot x माइनस y, 2 cot x माइनस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो देखिए cot x माइनस y का क्या फार्मूला होता है, दिस इज cot x cot y क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x, cot y माइनस cot x एंड cot x प्लस y का फार्मूला क्या होता है, दिस इज cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। दोनों फार्मूले ध्यान रखेंगे। तो यहां वैल्यू रख दो राइट हैंड साइड में, cot x किसके इक्वल है, दिस इज cot x, दिस इज 1 by p plus 1 and cot y, this is 1 by p minus 1. So this is 1 by p plus 1, 1 by p minus 1 plus 1 upon क्या आ जाएगा 1 upon p minus 1 minus 1 upon p plus 1। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, दिस इज 1 by p स्केयर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ये भी एलसीएम 1 माइनस सॉरी p स्केयर माइनस 1 आ गया एंड ये p प्लस 1 माइनस p प्लस 1। ऊपर एलसीएम लेंगे 1 प्लस p स्केयर माइनस 1 अपॉन p स्केयर, ये एलसीएम नीचे दोनों का ऊपर नीचे कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा p से p कैंसिल हो गया, दिस इज 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, दिस इज p स्केयर बाय 2। तो cot x माइनस y किसके इक्वल आ गया, cot x माइनस y इज इक्वल टू p स्केयर बाय 2 के इक्वल है। 2 से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 cot x माइनस y इज इक्वल टू क्या है, दिस इज p स्केयर।
दिस इज किसके इक्वल है? पी स्क्वायर के इक्वल। बोलो कर सकते हैं क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज 10x into 10 pi by 3 plus x plus 10 pi by 3 plus x into 10 pi by 3 minus x plus 10 pi by 3 minus x और into 10x। इसको प्रूव करना है कि ये सारा फैक्टर किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। जस्ट फार्मूले अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 10x इंटू 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 प्लस x क्या हो जाएगा? √3 प्लस x हो गया, 10x हो गया। 10 पाई बाई 3 √3 प्लस 10x हो गया एंड 1 माइनस √3 10x आ गया, प्लस यहां पर √3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस √3 10x, 1 √3 माइनस 10x एंड अपॉन ये x माइनस पाई बाई 3, ये उल्टा ले लो, ये x माइनस पाई बाई 3, x माइनस पाई बाई 3, ये भी आपका x माइनस पाई बाई 3, x माइनस पाई बाई 3, ये देखिए। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज 10x माइनस 10 पाई बाई 3, 10x माइनस √3 आ जाएगा एंड 1 प्लस √3 10x हो जाएगा, प्लस 10x माइनस √3 इंटू 10x है अपॉन 1 प्लस √3 10x है। ये फार्मूले जो अप्लाई किए हैं पता होगा, 10 पाई बाई 3 या 10x माइनस पाई बाई 3, जैसे क्या आएगा? दिस इज 10x माइनस 10 पाई बाई 3 एंड 1 प्लस 10x 10 पाई बाई 3, वैल्यू रखेंगे इसमें 10x माइनस √3 1 प्लस √3 10x, ये आए। ठीक है ना, ये याद होंगे फार्मूले। सो यहां से अब दिस इज √3 10x प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस √3 10x प्लस a माइनस b, a प्लस b, 10 स्क्वायर x माइनस 3 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, ये हो गया, एंड प्लस 10 स्क्वायर x माइनस √3 10x अपॉन 1 प्लस √3 10x। एलसीएम क्या आ गया? दिस इज 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, एलसीएम ले लो, इसको मल्टीप्लाई करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। 1 माइनस √3 10x है, 1 प्लस √3 10x है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दिस इज √3 10x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 3 10 स्क्वायर x प्लस √3 10x का क्यूब प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 3 प्लस इसका 1 माइनस √10x से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 10 स्क्वायर x माइनस √3 10x एंड माइनस √3 से करेंगे, सो माइनस 3 माइनस √3 10 क्यूब x एंड प्लस 3 10 स्क्वायर x, ये हो गया, अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x है। अब देखो कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, यहां से आपके पास √3 10 क्यूब x, √3 10 क्यूब x कैंसिल हो गए, √3 10x
एंड ये अंडर रूट 3 tan x। ऊपर क्या बचेगा, 10 स्क्वायर x 1, दोबारा बताना है। दिस इज 5 6 और 3 ये क्या बचा आपके पास 9 10 स्क्वायर x माइनस 3, एक माइनस 3 बचा है, अपॉन क्या है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू किसके आया -3 के। जस्ट कैलकुलेशन ज्यादा थी इसमें, मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, सिर्फ 10a प्लस बी 10a माइनस बी के फार्मूले पुट करने थे इसमें। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये है आपके पास, दिस इज साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा से डिवाइड करें, दिस इज कॉस अल्फा से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा, ऊपर पहले क्या है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज कॉस अल्फा से डिवाइड करें तो tan अल्फा -1 tan अल्फा +1, माइनस बाहर ले लें, दिस इज 1 माइनस tan अल्फा एंड 1 प्लस tan अल्फा, 1 प्लस tan अल्फा, दिस इज किसके इक्वल है -10 π/4 माइनस अल्फा, π/4 माइनस अल्फा, माइनस अंदर ले जाएंगे तो 10 क्या हो जाएगा अल्फा माइनस π/4, तो यहां पर थीटा किसके इक्वल आ गया आपके पास अल्फा माइनस π/4 के इक्वल आ गया, अल्फा किसके इक्वल आ गया ये। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहां पर दोनों तरफ क्या ले लें कॉस ले लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस π/4, क्या आएगा दिस इज कॉस अल्फा cos π/4 प्लस साइन अल्फा एंड साइन π/4, दिस इज इक्वल टू cos अल्फा अपॉन अंडर रूट 2 आ गया, π/4 1/√2 होता है, प्लस साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, यही चीज प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखिए कितने क्वेश्चन हो गए ये, दिस वाज 11th क्वेश्चन। 12 देखिए दोबारा ज्वाइन करेंगे, 12th है, दिस इज